अस्सलामुअलैकुम। कसम खुदा की कह रहे हैं, इमरान खान तकरीर कर रहा है और मुझे हंसी आ रही है। यकीन करें मुझे हंसी आ रही है। ये देखें, और मैंने बंद कर दिया। कहते क्यों हमारे हरे पासपोर्ट की इज्जत नहीं होती। और 4 साल तक तू वजीर आजम रहा है और पौडरिया कहीं का 4 साल तक तू वजीर आजम रहा है और तूने उल्टा हमारे पासपोर्ट को 2 दर्जे नीचे लेके गया है। तू 2 दर्जे नीचे लेके गया है। ये 2 दर्जे आपको पता है, इमरान खान के दौर में हमारा पासपोर्ट 2 दर्जे मजीद नीचे गया है। और कह रहे जी हरे पासपोर्ट की, और आते ही कहते हैं जी मैं डीजल की और मौलाना फजल रहमान की बात नहीं करूँगा। ये लीडर है, खुदा की कसम ये एक आवारा मनश शख्स है। मैं आपको ये सही बता रहा हूँ, मैं बहुत सख्त लफ्ज़ नहीं बोल सकता। जिसका कोई कैलिबर नहीं है, कुछ नहीं है। इसको पहले एजेंसियों ने उठा के हमारे सर पे बढ़ा दिया और अब ये 10-10, 12-12 जलसे करके अवाम बेचारी को वो जो है ना पीछे इसने लगाया हुआ है। जो अवाम है, खवास में से देख लें कौन सा प्रोफेसर इसकी हिमायत कर रहा है, कौन सा डॉक्टर इसकी हिमायत कर रहा है। आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। बस वही नशे में कहीं तन्हा ना रह जाए, ये उस हवाले से लगा हुआ है। और वही गुफ्तगू जो पहले दिन से इसने शुरू की थी वही चल रही है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज। आप इसकी तकरीर उठा के देख लें, क्योंकि उन्होंने गलती तो उनकी है कि उन्होंने इसको ऊपर लाए हैं। गलती तो उनकी है, ये तो आपको माननी पड़ेगी कि गलती तो नवाज शरीफ वगैरह की है। तो लेकिन उन्हें क्या पता था कि अंदर से ये इतना सपोला निकलेगा, सपोला। ठीक है। और मोहन सलाई ने तो आज इसको सुना दी है खरी खरी, और तारीफ़ करते करते उन्होंने कहा है कि नियाजी साहब तुहाडे बड़े फॉलोवर ने नौजवान, इन्हों समझाओ कोई माँ बाप की तमीज़ भी करन। ये उसने कहा है कसम खुदा की कि इन नौजवानों को आप समझाएं को बड़ों की तमीज़ भी करें। देखा, ये उसने भगो के लगाई है उसने। और परवेज़ लाई वो कहते हैं जी इतों गुजरात तो तुसी इलेक्शन लड़ो, नियाजी साहब तो बड़े वोट मिलनगे, वोट ख़त्म ही नहीं होंगे और तुम अपनी सीटों की अब परवाह करो। परवेज़ लाई भी देखें किस तरह का लीडर सामने आया है कि जो मनहूस सवेरे जो है ना वो फातिहा खानी कह रहा हूँ, दुआ करता है उनके साथ कि जनाब मैं आपके साथ हूँ, और शाम को उसको टेलीफोन आ जाता है तो वो उधर चला जाता है। ये इस तरह के इसका तो कैलिबर है। इसलिए बाप बेटा मोहन सलाई और परवेज़ लाई भी उन्हीं की तारीफ़ें कर रहे थे। खान साहब तुसी इत्थों इलेक्शन लड़ो, जीत जाओगे, ये है वो है। और पहले मुल्क से थोड़ी नहुसत आई हुई है कि गुजरात में भी शामिल करना चाहते हो, और हम रक्षा करेंगे। और हम उनका भी यही है, उनका भी यही मकसद है परवेज़ लाई का भी कि शरीफ फैमिली को गालियाँ देनी है, तो फिर इनको जनाब 2-4 वोट की ये उम्मीद रख के बैठे होते हैं कि हमने जी गालियाँ देनी है। इनके पास कोई और प्रोग्राम नहीं है। हम हमेशा ये नून लीग वालों को कहते हैं कि आप इनके मुकाबले में निकलेंगे, इनका मुकाबला भाई जो जैसा सामने वाला पंच लगा रहा है तुमने भी वैसे ही पंच लगाना है। वो बोल के तुम्हारी बेइज्जती कर रहे, तुम खामोश होके नहीं कर सकते। हमें पता है अवाम के दिल आपके साथ हैं, लेकिन उसका मुकाबला करें। क्या आप गुजरात और जेलम और सरगोदा जैसे जलसे नून लीग नहीं कर सकती? मौलाना फजल रहमान नहीं कर सकता? तो हमें तो ये लग रहा है कि फिर सारा जो इंटरनेशनल माफिया की हम बात करते हैं तो ये चुप करके जो बैठे हैं ये सारे ही, पीपल्स पार्टी भी, मौलाना फजल रहमान भी और नून लीग भी जलसे वगैरह नहीं कर रहे, और इमरान मानी मेंटल जो है वो जलसे पे जलसा किए जा रहा है। बल्कि उल्टा, मैं सुबह वो देख रहा था, ज़ुबैर जो नवाज शरीफ का तर्जमान है वो इमरान की मिन्नत कर रहा था कि भाई सलाब के दिनों में तुम जलसे ना करो। मिन्नत करने की क्या ज़रूरत है? अगले को 2 और 2 4 की तरह सामने आओ, सामने नहीं आते। मुझे बड़ा ही अफसोस होता है
कि जो इस तरह की जो है ना वो देख के भी नकल भी कोई ना मार सके। क्यों मरीम नवाज साहब ऐसे जलसे नहीं कर सकती, हमजा शहबाज नहीं कर सकता? लेकिन सर जी कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। अब मुझे तो ये लग रहा है कि न्याजी को खुला मैदान इन्होंने दे दिया है, भाई तू मर्जी इधर गोल कल मर्जी है, इधर फुटबॉल ले जा, इधर गोल कल मर्जी है, इधर छक्का मार क्रिकेट दा तेरी मर्जी है, इधर मार तेरी मर्जी है। उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। वो दो दो जलसे रोज़ाना कर रहा है, तीन तीन जलसे कर रहा है, अखबारों में खिताब कर रहा है, तो ये बिल्कुल ही खामोश बैठे हैं। हम क्या करें जी? आप बताएं लोग हम क्या करें? इनको जलसे नहीं करने चाहिए, इनको कोई काम तो ये करें। सैलाब के हवाले से भी अब वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी इमरान खान ने टेलीथॉन किया था सैलाब के लिए भी, इसने 5 अरब 20 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। वो प्रोपेगंडा और फ्रॉड के माहिर हैं, तो चले वो प्रोपेगंडा और फ्रॉड के माहिर हैं, आप सच को तो सामने लाएं, सच को तो सामने लाएं ना, ये तो आप कर सकते हैं ना, लेकिन ये भी आप नहीं कर रहे। अब दोस्तों मुझे लगता है कि नून लीग को जगाने के लिए इनके खिलाफ जुलूस निकालने पड़ेंगे। आप देखें ना, हर बंदा परेशान हो जाता है कि यार एक बंदा फिर अतर मिनल्ला साहब की मेहरबानी से आज फिर हमारे टीवी चैनलों पे सबके ऊपर ये छाया हुआ है, और टीवी चैनल वाले ऐसे शुरू करते हैं कि उसका ईया कनाबुदो वैया कनस्तईन से लेके मौलाना डीजल जो मर्जी वो कहता रहे उसकी सारी तकरीर सुनवाते हैं। अब हम क्या करें? इनका हाल हमारे पास क्या है? मैं अभी दफ्तर से आया हूँ, तो मैंने कहा अभी आपसे कोई अच्छी बातें सुनूंगा। वो देखा तो टीवी पे जनाब ये जियो टीवी की बात करूँ, मोहन्ना सिलाई की भी तकरीर उन्होंने दिखाई है, उन्होंने परवेज़ इलाई की तकरीर भी दिखाई है, और अब इमरान की तो एंड तक दिखाएंगे ना, चाहे ख़बरनामा बीच में आए जो आए, सारे प्रोग्राम तलिया मेट हो जाते हैं, मलिया मेट हो जाते हैं, और ये सारे प्रोग्राम दिखा रहे होते हैं। तो बात यह है दोस्तों कि इस फितना जो होता है ना वो बड़ा सख्त होता है। फितना इमरानी, और इसको मिनी दजाली फितरा भी लोग कह रहे हैं। इसको मिटाने के लिए इनको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलें, ऐसे निकलें कि ये दुम दबा के भाग जाए, कसम खुदा की ऐसे निकले। अतर मिनल्ला साहब ने आज फिर अपना एक व्यू दिया है, पता है आपको? उसने कहा है जी कि मैं कंटेम्प्ट का जो केस है, कानून है, वो भी ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कंटेम्प्ट वाला। आज़ादी इजहार होना चाहिए। ये सारे सर जी ऊपर नीचे सारे एक हो गए हैं। फिर वही बेंच नहीं बन गया, ऊपर एजाजुल हसन का बेंच बना है, इमरान खान और इनके खिलाफ जो केस है, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ। और जो फवाद चौधरी साहब अदालतों की तौहीन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब जजो तुम्हारा आधा ज़मीर क्यों जागता है, आधे फैसले तुम इधर कर देते हो, इधर कर। ये सर हर चीज़ काबू करना चाह रहे हैं, अदलिये को काबू करना चाह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने कोने खुदरे में वो लगाना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही हो जाए कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, 5-7 मरण गवांडणा ते रहंदियां नूं ताप चढ़े, ते सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। ये इन्होंने ऐसा माहौल बना रहे हैं ये कि कोई इमरान खान के, मैं आपको जहन की बात बताऊं, ये हिटलर से मुतासिर है और जो नाजी पार्टी है उससे मुतासिर है। तो नाजी तो न्याजी पार्टी हो गई ना। हिटलर वगैरह का ये था, उसने कहा था जी मेरा मुखालिफ कोई मेरे सामने ना आए। और अब इसको अगर दोबारा इक़्तिदार मिलता है तो फिर आप ये जहन में रख लें कि इमरान खान के जो भी मुखालिफ हैं वो नहीं रहेंगे। ये रूस और चाइना से भी कोई अगला निज़ाम लाना चाहता है जिसमें इसमें होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान होगा। अब इसके पीछे पड़े हुए सारे के जनाब 2/3 मेजॉरिटी। ये जमहूरियत वगैरह पे कोई यकीन नहीं रखता, ये कानून की बालादस्ती पे कोई यकीन नहीं रखता कि कानून सबके लिए है। ये सुहाने, ये मुंह से निकलने वाले ये सुहाने अल्फाज हैं, ठीक है। तो ये जनाब अभी और चबलियाँ मार रहा है, जैसे कल भी चबलियाँ मार रहा था, तो मज़ीद चबलियाँ इसकी जो पड़ती हैं सामने आती हैं आप तक बताते हैं। फ़िलहाल आप तक यही गुजारिशात थी।
उम्मीद है इंशाल्लाह अगली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।